सुख कौन नहीं चाहता। हम सब ही सुख चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। सुख के लिए ही तो भटकते हैं। लोग सुबह तैयार होते हैं, जल्दी ऑफिस जाते हैं या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। किस लिए? सोचते हैं सुख मिलेगा, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, परिवार बसाते हैं, समाज में एक सर्कल बनाते हैं। ये सब चीज़ें सुख के लिए ही तो होती हैं। परंतु वो जो सुख की डायरेक्शन है वो हमने अभी संसार की तरफ कर रखी है। हम सोचते हैं कि विषय वस्तुओं से ही हमें परम सुख मिलेगा, परंतु परम सुख हमें वस्तुओं से नहीं प्राप्त होता है। ये ज्ञान मिलता है जब व्यक्ति इन चीज़ों में, इन पदार्थों में उलझकर, इन कांटों में उलझकर घायल होता है। जो सुख ढूंढ रहा था वो सुख उसे मिलता नहीं है। कितने लोग हैं जो परमात्मा को चाहते हैं? बहुत ही कम मिलेंगे जो कहते हैं कि हमें परमात्मा चाहिए। ज़्यादातर लोग तो कहते हैं कि हमें परमात्मा से चाहिए, हमें चीज़ें मिल जाएं। कहते हैं कि एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि आप कहते हैं कि सभी मुक्ति के हकदार हैं, सभी को मुक्ति मिल सकती है, तो मोक्ष मिलता क्यों नहीं, परमात्मा मिलते क्यों नहीं? आप कहते हैं मिल जाएगा, परंतु मैंने तो देखा नहीं अपनी आँखों के सामने। तो उस साधु ने कहा कि जिस गांव में हम ठहरे हैं ये छोटा सा ही गांव है, थोड़े से ही लोग हैं। तुम एक काम करो, तुम गांव में जाकर हर व्यक्ति से पूछो कि उसे चाहिए क्या ज़िंदगी में। उस व्यक्ति का नाम लिखो और उसके आगे लिखो कि उसे चाहिए क्या, उसकी मांग क्या है। तो उस व्यक्ति ने गांव में जाकर सभी की लिस्ट बनाई, सभी की मांगें उस लिस्ट में लिखी, हर व्यक्ति का नाम और उसकी मांग लिखी। तो जब शाम को वो वापस आया, क्योंकि छोटा सा ही गांव था, 100-200 लोग होंगे, तो वापस जब आया साधु के पास, तो साधु ने कहा कि ज़रा लिस्ट पढ़ के सुनाओ। तो उसने लिस्ट पढ़ के सुनाई। तो साधु बोले कि तुम एक बात बताओ, इस पूरी लिस्ट के अंदर किसी की मांग में कहीं भी मुक्ति है, कहीं भी परमात्मा है? तो व्यक्ति हैरान हो गया कि एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि मुझे परमात्मा चाहिए। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ समस्या थी और वह समस्या का समाधान चाह रहा था, वह चीज़ें मांग रहा था। तो साधु ने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि सभी मुक्ति के हकदार हैं, परंतु मुक्ति सबको तब मिल सकती है जब वह व्यक्ति उस परमात्मा की इच्छा करे। हमारी जो इच्छा है वही हमें आगे लेकर जाती है। हम संसार की इच्छा करते हैं तो कदम वहाँ चल पड़ते हैं, हम परमात्मा की इच्छा करते हैं तो हमारे कदम परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं। हमें चाहिए क्या? हम उस चीज़ को, उस लक्ष्य को जब अपने आँखों के सामने रख लेते हैं तब हमारे कदम बढ़ने लगते हैं। किसी को ईस्ट की तरफ जाना है तो ईस्ट की तरफ वह अपना मुख करेगा, उस तरफ चलेगा। किसी को वेस्ट जाना है, साउथ जाना है, तो वो उस तरफ चल पड़ता है। तो हमारी जो अंदर की इच्छाएं हैं वो इच्छा में कहीं भी परमात्मा का, उस ब्रह्म की इच्छा आती ही नहीं है। लोग क्या चाहते हैं? लोग भगवान से चाहते हैं। 2 कैरेक्टर्स हैं महाभारत में। एक कैरेक्टर है जो भोग में डूबा हुआ है, जो अहंकारी है, जिसे हम दुर्योधन कहते हैं, और एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है जो अर्जुन का है। वो कैरेक्टर जो है, वो जो चरित्र है अर्जुन का, वो हमेशा भावना से भरा हुआ है, वो हमेशा शिष्य की भावना से भरा हुआ और कृष्ण की लीला में, कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ। तो जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो दोनों के दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास गए, गोविंद के पास गए, और दोनों ही चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण से मदद मिल जाए, भगवान श्री कृष्ण उनके पास आ जाएं। तो दुर्योधन ने कहा कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी तरफ आ जाएं। तो भगवान कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण, गोविंद ने कहा कि अर्जुन छोटे हैं तो पहले अर्जुन ही मांगेंगे। तो अर्जुन से कहा गया कि तुम पहले बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, पर पहले मैं तुम्हें एक शर्त बता देता हूँ मांगने से पहले, कि एक तरफ मेरी है नारायणी सेना जिसमें सारे अस्त्र शस्त्र हैं, सारी तरह की सुविधाएं हैं, और दूसरी तरफ मैं हूँ निहत्था। मैं युद्ध में
कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक शर्त रख दी और कहा, अब इस शर्त को ध्यान में रखकर तुम मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तो अर्जुन को कहा गया कि तुम पहले मांगो। अब दुर्योधन के मन में आया कि भगवान ये क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन मांग ले, कहीं अर्जुन नारायणी सेना ही ना मांग ले। तो उसके अंदर एक दुख होने लगी, अंदर पीड़ा भी होने लगी, कुछ ईर्ष्या भी हुई कि यहाँ आना क्या फलदायी होगा, कोई लाभ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। परंतु अर्जुन ने दुर्योधन के जो भाव हैं वो पढ़ लिए। उन भावों को समझने के बाद भी उसे ये लगा कि इस समय मैं भगवान श्री कृष्ण से उनसे हाथ जोड़कर भगवान की तरफ मुस्कुराकर वह बोला कि भगवान गोविंद, मुझे तुम्हारी नारायणी सेना नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो मेरे गोविंद चाहिए। सिर्फ गोविंद मुझे मिल जाएं तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगे। तो गोविंद को जो चाहेगा, कृष्ण को जो चाहेगा, क्या उसको विजय नहीं मिलेगी? हम जानते हैं महाभारत युद्ध का परिणाम क्या हुआ। अंत में विजय पांडवों की हुई। ज़्यादा सेना किसके पास थी, ज़्यादा चीज़ें किसके पास थी? हम जानते हैं कौरवों के पास थी। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन और पांडव जीते। क्यों जीते? क्योंकि उनके पक्ष में सत्य था, उनके पक्ष में धर्म था, उनके साथ भगवान थे। तो जिसके साथ भगवान होगा उसकी विजय तो होनी ही होनी है, उसको तो मोक्ष मिलना ही मिलना है। तो भगवान का साथ ले लिया और वो जो परमात्मा से जो कनेक्शन हो गया, उस कनेक्शन ने ही विजय दिला दी। तो हमने भगवान से कनेक्शन करना है, भगवान से कनेक्ट होना है। जब मांग चीज़ों की तरफ हो जाती है, भौतिकता की तरफ हो जाती है, जब हम पदार्थ में सुख ढूंढते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि पदार्थ का उपयोग करो परंतु अपनी आत्मा को उसमें मत बसाओ। हमें चीज़ें चाहिए, हम चीज़ों का उपयोग करें। अगर हम धनी हैं, चीज़ें हैं हमारे पास, हम उन चीज़ों का उपयोग करें परंतु अति ना करें। अगर हम सोचेंगे कि डायरेक्ट चीज़ों से रस मिलने लग जाए, भोजन से डायरेक्ट रस मिलने लग जाए, धन से डायरेक्ट मिलने लग जाए, तो वो रस हमें प्राप्त नहीं होता है। कोई व्यक्ति सोचे एक रसगुल्ले में से तो बड़ा आनंद आता है, तो क्यों ना मैं 20 रसगुल्ले खा लूँ। क्योंकि आसक्ति ये कहती है पदार्थ की, मैटर के जब हम बहुत अटैच हो जाते हैं कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लाभ होगा, उतना ज़्यादा मुझे आनंद मिलेगा। तो क्या हम 20 रसगुल्ले खाकर आनंदित हो सकते हैं? पेट में पीड़ा हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। तो जब हम अति कर देते हैं चीज़ों की कि कलेक्शन करते चले जाएं, हम ज़्यादा भोजन कर लें। कितनी बार देखा गया है जो लोग बहुत ज़्यादा अति करते हैं, ज़्यादा भोजन कर लेते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नपा तुला नहीं खाया। पहले ज़्यादा खाते हैं, फिर जब वेट बढ़ जाता है तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद फिर उबले हुए खाने की तरफ आ जाते हैं, फीका खाना खाएंगे या मीठा बिल्कुल बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी को अति में बिताया, बैलेंस करके ज़िंदगी को नहीं बिताया। जब हम बैलेंस करके ज़िंदगी को बिताते हैं तो ज़िंदगी में रस आने लगता है, आनंद आने लगता है। प्रकृति की सारी चीज़ें जो मिली है, परमात्मा ने दी हैं, उन सब में रस है, उन सब में आनंद है, परंतु हमें उसका नपातोला प्रयोग करना होता है। अगर कोई चीज़ हमारे सामने आई है, अगर भोजन भी है तो उतना लीजिए जितना आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेशन अलाउ करता है। जब आप एक बैलेंस वे में चलेंगे तो कभी रोग हो ही नहीं सकते, आपको परेशानी आपको कभी भी नहीं होगी। अति में ही परेशानी होती है। तो चीज़ों में, पदार्थ में जिसका मन रमा हुआ है वो व्यक्ति कभी भी परमात्मा के आनंद को प्राप्त नहीं करता। परंतु जो अपने आप को कनेक्ट रखता है परंतु चीज़ों का उपयोग करता है, ऐसा जो पाप रहित योगी होता है वो ब्रह्म स्पर्श का सुख प्राप्त करता है। उसको वो सुख मिलता है जिससे वो परम आनंद उसकी ज़िंदगी में आता है।